नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मैं अकेला जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे आनंद इस बात का है कि आप मेरे साथ हैं और ये आश्वस्ति कि आप मेरे साथ हैं, मैंने अनुमान से और कल्पना से लगा ली अपने साथ। लेकिन जब आप रंगमंच पे होते हैं, तो आपको दर्शक सामने दिख रहे होते हैं। रंगमंच एक ऐसी विधा है, जो जुड़ती भी है, जोड़ती भी है, विचार भी लाती है, भावनाएँ भी लाती है, संवेदना भी लाती है और बहुत सारी कलाओं को एक साथ अभिव्यक्त होने का एक स्थल प्रदान करती है। प्रयोग जो रंगमंच के करने वाले हैं, वो यदि अपनी नाट्य संस्था का नाम ही प्रयोग रख दें, तो फिर आपको समझ में आता है कि वो सचमुच प्रयोग करना चाहते हैं कला के साथ। और जब ये प्रयोग आत्मा का स्पर्श करता है, तब ऐसा होता है कि 50 बरस तक वो जागृत रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलने वाली बात ये प्रयोग नाट्य संस्था के साथ जो है, उस बागडोर को लेकर आगे चलने वाले अमीय मेहता अपने प्रयोग थिएटर के 50 वर्षों की यात्रा में क्या करने वाले हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले करते हैं स्वागत अमीय मेहता का। नमस्ते अमीय जी। नमस्कार अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमीय, आप अपने आप को एक्टर अधिक मानते हैं कि निर्देशक अधिक मानते हैं? मैं इन दोनों से परे अपने आप को एक लेखक समझता हूँ अशोक जी। अगर मैं उसके प्रति अगर अपना ध्यान दे सकूं पूर्णतः, जो मैं शायद इतना दे नहीं पाता, पर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं दोनों विधाओं को बहुत अच्छे से मैं आनंद महसूस करता हूँ, कलाकार और निर्देशक। पर अभी पिछले कुछ या कई वर्षों से ध्यान निर्देशन पर ज्यादा केंद्रित है। ये लेकिन जब आपने कहा कि लेखन में रुचि है, तो आपने क्या लिखा था और क्या आप लिखना चाहते हैं? मैंने कुछ छोटे नाटिकाएं लिखी हैं जिनका हमने मंचन भी किया है। उसके अलावा कुछ शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री भी करी है काफी। पर जैसा मैंने कहा, उसमें मैं निरंतर सक्रिय नहीं रह पाया हूँ, जिसका मुझे हमेशा मलाल रहता है। तो मलाल से बाहर आपको लेके गुलाल की तरफ ले जाते हैं। गुलाल का मतलब है कि आनंद की बात, आनंद की जो उछाल है, उसका अवसर जब प्रयोग के 50 बरस पूरे होने पर आ रहा है, तो आप उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और धुरंधर के धुरंधर पिताजी जो हैं, वो भी इस लास्ट ओवर नाटक में हैं और दूसरे हैं, वो भी अनंत हैं। उनका नाम पूरा नाम क्या महादेवन। है? महादेवन अनंत जी हैं, महादेवन। अनंत महादेवन जी हैं। और उसके साथ-साथ अपने लौकिक कह दो या मतलब स्थानीय कलाकारों के साथ लेकर आप नौटंकी के ज़िंदा होने की घोषणा, ज़िंदा रहने की घोषणा आला अवसर में करने वाले हैं। तो उस तरफ हम जाएँगे, पर आपने ये कैसे विचार किया कि दिग्गज कलाकारों को लाकर आप ये प्रयोग का 50वाँ बरस मनाएँ? जी, ये 50वां बरस मनाने की, बल्कि हम इस तरीके से उद्घोषणा की है कि शुरुआत भर है। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं किक ऑफ इवेंट। और ये हमारे निरंतर प्रयास रहेगा कि बाकी बचे वर्ष में हम और भी कई चीजें करते रहें। तो हम चाहते थे कि उद्घोषणा और किक ऑफ को एक डंके के साथ किया जाए। और इससे बेहतर कुछ नहीं हमें लग रहा था कि राकेश बेदी जी, जो कि अभी आजकल बहुत चर्चित हैं, उनका नाटक फाइनल ओवर, जो क्रिकेट में इंडो पाक क्रिकेट राइवलरी के ऊपर बहुत ही अच्छा हास्य नाटक है, और फिर एक हमारा नाटक के साथ शुरुआत की जाए। अब हम बात करते हैं नाटक के हमारे जीवन में महत्व की। तो पहले आप अपने जीवन की यात्रा में, जब आप बच्चे थे और आप देखते थे आपके पिताजी नाटक करते भी थे, निर्देशन भी करते थे, आपकी माताजी भी अभिनय करती थीं, तो क्या आपको लगता था वो मेकअप करते हुए उनको देखना या स्टेज की विंग्स से अपने माता-पिता को कुछ-कुछ करते हुए देखना, क्या यादें हैं उस समय की? बहुत सारी यादें हैं उसमें। एक प्रकार से पूर्णतः परिवेश नाटक का ही था। तो पालन पोषण से लेके और आज तक नाटक का माहौल शुरुआत से मिला। और शुरुआत में कुछ इस तरीके की स्थितियां थी कि शायद मेरी उम्र 2 साल 3 साल रही होगी, मुझे याद भी नहीं है। कलाकारों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था कि अमी को बुला लीजिए, क्योंकि हमें 2-3 रिहर्सल के बाद उनको पूरी डायलॉग से याद हो जाते हैं। और ही वर्क्स टू बी ए वेरी गुड प्रॉम्प्टर। तो ये एक बहुत हल्की सी यादों में है। और उसके अलावा अनेकों बहुत सारे रोचक किस्से बचपन के। अच्छा, तो वो उन दिनों में जो नाटक खेले जा रहे थे, उसमें प्रमुख कौन से याद आते हैं?
बहुत से हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी, जो मुझे मालूम है आप भी अपने कॉलेज में खेला था जी जी। कॉलेज में खेल चुके हैं। मणि मधुकर का दुलारी बाई, शरद जोशी का अंधों का हाथी, विजय तेंदुलकर का पंछी ऐसे आते हैं, खामोश अदालत जारी है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत ही लंबी। मैं बोलता चला जा सकता हूँ। मेरे पिताजी ने जो इस नाट्यक्रम को शुरुआत की, तो उन्होंने निरंतर अनेकों अनेकों, मतलब शुरुआत के 10 वर्षों में उन्होंने कम से कम 35 एक नाटक करे होंगे, इफ नॉट मोर। जो निर्देशक के रूप में आप जानते हैं, फिल्मों के निर्देशक, फिर ये टेलीविजन सीरियल्स के निर्देशक, थिएटर के निर्देशक, ये सभी एक सूत्र में ही कार्य करते लगते हैं आपको, या आपको लगता है विधा और जो जैसे मंच है तो वो अलग तरह की डिटेलिंग की मांग करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मैंने थोड़ा बहुत फिल्मों का कर्म कार्य देखा है, या थोड़ा बहुत एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है, और उसका अगर मैं कंपैरिजन नाट्यकर्म से करता हूं, तो मुझे लगता है नाट्यकर्म में निर्देशक की जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा है। वो निर्देशक ही नहीं होता, बल्कि प्रोड्यूसर भी होता है नाटक में। एक अच्छा निर्देशक होने के साथ साथ उसे एक अच्छा प्रोड्यूसर होना, एक टीम को बांध के चलना, और डिसिप्लिन को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। जो जिम्मेदारियां मुझे लगता है शायद फिल्म के कार्य में बढ़ जाती हैं, निर्देशक सिर्फ निर्देशन करता है और दूसरी जिम्मेदारियां दूसरे लोग निभाते हैं, पर ये काम पूर्णतः नाटक में तो निर्देशक के ऊपर ही आता है। तो एक कुशल निर्देशक वो ही साबित होता है कि ना सिर्फ निर्देशन, बट और भी बहुत सारी ये सब बातों को अच्छे से संजो सके। तो हम ऐसे विभाग करके बात करते हैं, क्योंकि 50 वर्ष के बहाने को लेते हुए हम रंगमंच को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट आप कहें रंगमंच के, उसमें कुछ ऐसे हैं जो हाशिए पर रहते हैं, जिसके बारे में दर्शक कम बात करते हैं संभवतः, जिसमें से एक प्रकाश व्यवस्था है, एक जी। ध्वनि संयोजन है, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो वाली बात हो गई। इसके अलावा जो मंच सज्जा है, वो तो ये भी आपके, और फिर हम उधर तो जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है कि नाटक कह क्या रहा है, उसकी जो संरचना है वो कैसी है वो, और निश्चित रूप से निर्देशक और अभिनेता इत्यादि हैं। पर मैं प्रारंभ करना चाहता हूं, आपका भी विशेष ध्यान रहता है प्रकाश व्यवस्था पर, और उस जी। दृष्टि से अब जिस युग में हम आ गए हैं, जहाँ पहले के मुकाबले में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जी। नॉट ओनली तरह तरह की लाइट्स हैं, आपको डिम वगैरह करने की फैसिलिटी पहले से बेटर है, और बैकग्राउंड में आप कुछ कुछ दिखा भी सकते हैं दृश्यों को। तो आप एक तरह से जो ऑडियो विजुअल मीडियम टेक्निकल डिजिटल है उसका भी उपयोग कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये नाटक को शक्ति प्रदान करता है, या आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, ये निश्चित तौर पर नाटक को बहुत शक्ति प्रदान करता है। आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व खेले गए नाटकों को मैं अगर याद करता हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि बैकग्राउंड में सिर्फ एक पर्दा लगा दिया जाता था, और वो एक स्थिर पर्दा होता था, जो कि नाटक को अगर कहीं इन्हेंस करने की आवश्यकता है तो वहां उसका कोई महत्व नहीं होता था। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है हमें, चाहे वो प्रकाश या ध्वनि से संबंधित बातें हों, और सबसे बड़ी बात तो जो पार्श्व में हमें एक पर्दा मिलता है, उसके द्वारा हम कई तरीके के दृश्य क्रिएट कर लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे एक हमारे एक नाटक का उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। हमारा एक नाटक है न नहाए बहादुर, जो एक विशेष आंदोलन से संबंधित है या प्रेरित है, कह सकते हैं। और उस नाटक में जब कुछ ऐसी स्थितियां बनती है मार्मिक, जब उस आंदोलन के बारे में बातें हो रही हैं और उस आंदोलन से संबंधित कुछ दृश्य पीछे दिखाए जाते हैं, तो मैंने ऐसा महसूस किया, या ऐसा दर्शकों से मुझे फीडबैक मिला कि उनको वो यादें आ गई उस आंदोलन से जुड़ी हुई, और बहुत मार्मिक उन क्षणों को उन्होंने महसूस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि उसने बहुत कुछ नाटक की संदेश को पहुंचाने में मदद करी, और सो ये शायद चीजें पहले कुछ सालों तक नहीं थी उपलब्ध। अच्छा, अब ये जो आपने न नहाए बहादुर और उसके साथ जुड़ा हुआ आंदोलन, और जो पानी की समस्या, और जी। वो जो मैंने भी वो नाटक देखा है, तो जो किरदार होता है, तो जी। ये न नहाना उसके लिए एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना है, जैसे कोई काला झंडा लेके जाए तो वो
अपने आप को ही बिल्कुल उसने काला झंडा जैसा बना दिया। पर उस कथानक की बिल्कुल तरफ नहीं जाते हुए फिर से इधर आते हैं, और जी बल्कि बहुत सारे चरण छलांग लगा के 14 वर्षों से आप लगभग यहाँ भी सक्रिय रहे हैं नाटक में। तो जी कैसा अनुभव आपका रहा है? लोगों का रुझान, क्योंकि यहाँ देखिए ये कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट की तरह नहीं होता है, ये शुद्ध सेवा की तरह ही होता है जहाँ तक मेरा अनुमान बिल्कुल है। और आप भी एक बिल्कुल कंप्यूटर प्रोफेशन में हैं, आपका अपना व्यवसाय है, और आप इसको उस तरह से कर रहे हैं कि एक प्रेम का भाव है, जैसे कोई निरंतर लव लेटर लिख रहा हो कि मेरे को रंगमंच पे जाना है। तो बाकी के जी लोगों में भी इस तरह का प्रेम देखा है आपने रंगमंच के प्रति? जी रंगमंच के प्रति एक तो दो तरीके की बातें करना चाहूंगा। एक तो रंगमंच जो देखने आ रहे हैं उनके बारे में, और जो साथ में जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं उनके बारे में। तो पहली बात तो जो देखने आ रहे हैं, शुरू में बहुत चुनौतियां थी। हमें बताना पड़ रहा था कि हम भी नाटक के क्षेत्र में कूदे हैं और हम कर सकते हैं कुछ। साल 2 साल 3 साल बीते, लोगों ने धीरे धीरे विश्वास अपना बढ़ाना शुरू किया, और आज 14 वर्ष निरंतर नाट्य कर्म करने के बाद अमेरिका में ये स्थिति है कि हम जब अनाउंस करते हैं तो दर्शक हम पे भरोसा करते हैं कि कुछ अच्छा ही ला रहे होंगे, और इसलिए अब उनको हमें इकट्ठा करने में तकलीफ नहीं होती। एक तो ये दर्शकों के दृष्टिकोण से, लेकिन कलाकारों के दृष्टिकोण से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये एक स्वांतः सुखाय कह लीजिए वाली बात है। इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म के तौर पे इसको नहीं किया जा सकता। पर ये जरूर है कि जो नाटक देखिए, में और सॉरी, आप कुछ नहीं कहना आपने कहा चाहेंगे? नहीं किया जा सकता, कहना उचित नहीं होगा, करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक मुश्किल है। हालांकि भारत में भी मुश्किल होगा, अधिकतर लोग बिल्कुल उस पर निर्भर तो नहीं रह सकते, बल्कि जो आपके कार्यक्रम में, जो कि विशेष रूप से 50वें बरस मनाने की दृष्टि से आप कर रहे हैं, तो इसमें भी दर्शक जो हैं वो राकेश बेदी और अनंत महादेवन को फिल्मों के द्वारा जानते हैं। वो अगर सिर्फ जी स्टेज पे होते तो उनकी इतनी पहचान नहीं होती और वो इतने लोगों को खींच नहीं पाते थे। तो इसलिए ये बात आपकी सही भी है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ स्टेज के बेस पे नहीं चल सकते हैं। जी। बिल्कुल, एक बस जोड़ना चाहूंगा, ये शायद भाषा से भी संबंधित हो सकती है बात, कि हिंदी में शायद ये ज्यादा अनुकूल है। अन्यथा अगर आप मराठी, गुजराती और बंगाली देखें तो उसमें प्रोफेशनली भी कर रहे हैं लोग। तो ये खैर शोध का अलग विषय विषय हो है कि जाएगा। ये जी तो फिर से इधर आते हैं, और जो यहाँ पर देखिए कोई भी नाटक है तो उसमें जितने भी पात्र होंगे उनके अनुसार आपको लोग चाहिए कि ये एक्टिंग कर सके, और प्रोफेशनल एक्टर्स तो है नहीं, लेकिन एक तो उनके भीतर प्यास होनी चाहिए, उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे स्टेज पे करना है। ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ लेते हो आप? और दूसरा, ऐसे लोग मिल जाने के बाद में जो एक तारतम्य बनता है, जैसे 8-10 जितने भी 15 जितने भी आपके उसमें किरदार हैं, तो कितनी चुनौतियां उसमें रहती हैं। न्यू जर्सी में रहते हुए हिंदी भाषा के साथ भी जुड़ाव हो, रंगमंच से भी जुड़ाव हो, समर्पण समर्पण भी हो, और अहंकार भी नहीं हो कि ये मुझे क्या बताएगा, मैं तो जानती हूँ, जानता हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव बताइए। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है अशोक जी। शुरू के साल 2 साल या 3 साल तक हमें ढूंढना पड़ता था ऐसे लोग, और बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन अब चूंकि करते हुए कार्य अमेरिका में 14 वर्ष हो गए हैं, तो मैं तो कहूंगा पिछले 8 9 या 10 वर्षों से ये स्थिति है कि ऐसे लोग खींचे चले आते हैं स्वयं ही। अरे वाह! क्योंकि जिनको थिएटर का एक करने की बहुत मादा है, इच्छा है, वो वैसे भी मैंने देखा है कि ढूंढते रहते हैं। और जब स्पेशली हिंदी में तो बहुत ज्यादा कार्य करने वाले निरंतर न्यू जर्सी में लोग कम ही हैं। तो जब उनको ऐसे लोग दिखते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं, और फिर हमारा काम बस उनके साथ बातचीत करके देखना होता है कि उनमें कितनी संभावनाएं हैं नाटक के तौर पे और हमारे साथ जुड़ के चलने के तौर पर। और बस उसके आगे तो कहानी चली जाती अच्छा, है फिर। क्या कारण लगता है आपको, क्यों खींचे चले आते हैं? मैं फिर उसके बाद में अपने जो भी मेरा चिंतन है वो भी मैं आपके साथ बांटूंगा। पर आप बताइए जी क्यों करना चाहते हैं लोग, क्या मिलता है? जो नाटक का मुझे मेरा ऐसा मानना है अशोक जी, और मैंने कई बड़े कलाकारों से भी, जो चाहे वो फिल्मों के भी हो, सुना है कि जब तक वो स्टेज पे जाते हैं उनको वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि नाटक की वो विधा है, रियल विधा है, कोई टेक नहीं है, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है तुरंत। जो गदगद गदगदाहट मिलती है दर्शकों की तालियों या उनके रिस्पॉन्स से, वो आप बड़ी से बड़ी फिल्म भी बनाएंगे तो
एकदम आंखों में सामने सामने नहीं मिलेगी। तो ये मैंने कई बड़े कलाकारों से भी के इंटरव्यूज वगैरह में मनोज वाजपेयी, नसरुद्दीन शाह वगैरह के सुना है। तो शायद ये जो कुछ काम अगर कोई लोग कर चुके हैं और उनको वो अनुभूति उन्होंने महसूस की है, तो वो बहुत इस खोज में रहते हैं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिले कि जहां वो उसको आगे बढ़ा सके, करते रह सके। तो आपने जो कहा उसमें दर्शकों की उपस्थिति और उनकी प्रतिक्रिया का कोण जी, है। मैं जहां से जी, देख रहा था उसमें यह है कि मनुष्य कुछ भी करता है, विशेषकर कला माध्यम में जुड़ते हुए, उसको कहीं ना कहीं अपने भीतर की जो मुक्ति की छटपटाहट होती है वो वहां तक ले बिल्कुल, जाती है। और मुझे लगता है जिस तरह से इन अनइनहिबिटेड होकर आपको मंच पर जब आप अभिनय कर रहे हैं तो होना होता है, वो भी एक अनुभव देता है। और हम रंगमंच के माध्यम से अभिनय के द्वारा अपने मुक्त होने का उत्सव मनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाने बिल्कुल, अनजाने में। तो एक तो वो बात बिल्कुल, रहती है। अब ये अगर नहीं होगा तो वो संकोची मनुष्य तो अभिनय नहीं कर सकेगा। बिल्कुल और ठीक बात। आप नहीं, आपने आपने ऐसे भी अभिनेता देखे होंगे जो मंच पर इतना खुलकर परफॉर्म करते हैं लेकिन अंतर्मुखी होते हैं, एकाकी होते हैं। जब वो समाज में बिल्कुल, आते हैं तो आपको लगता है कि ये तो वो मनुष्य नहीं है जो स्टेज पर जो दिखाई दे आपको रहा देखना है। है। ऐसा आपका अनुभव बिल्कुल ठीक। एज़ निर्देशक रहा है क्या? ये आपका ये जो कोण है ये भी बिल्कुल सही है। बहुत से लोग बड़े-बड़े कलाकार ले लें या जो भी हमारे साथ भी जुड़ के चलते हैं, वैसे अगर वास्तविक लाइफ में हो सकता है अंतर्मुखी हों, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं तो एक अलग ही तरीके का एक्सप्रेशन उनके द्वारा देखने को मिलता है। तो जो आपका पॉइंट है या कोण है वो बिल्कुल सही है कि एक अंदर की क्रियात्मकता को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है नाटक। जो लोगों को एक बहुत अच्छा आउटलेट देता है और शायद उनकी जो अंदर पर्सनालिटी नहीं है उससे भी आगे बढ़कर उनको कार्य करने का मौका देता है। मुझे ऐसा लगता है। अब एक निर्देशक के रूप में जब आप चयन कर रहे होते हैं कि कौन-सा नाटक खेलना है, तो वो प्रक्रिया कैसी रहती है? वो प्रक्रिया तो सबसे बड़ी तो ये है कि निरंतर पढ़ने की प्रक्रिया है अशोक जी। साल भर मैं कोशिश करता हूँ कि बल्कि प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ पढ़ता रहूँ। और कई नाटक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसा आपने बोला बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कितने कलाकार हैं, किस तरीके के कलाकार हैं। तो अगर मैं नाटक पढ़ रहा हूँ और इन सब के अलावा हमें हमारा प्रयास ये रहता है कि एक स्वस्थ मनोरंजन, पारिवारिक मनोरंजन हो और इन सब में भी एक इम्पोर्टेंट बात कि मनोरंजन हो। हमारा जो समूह है, वो प्रयोग तो करता ही है, जो कि एक जिसे बोलते हैं क्लासेस के लिए भी अच्छा होता है, पर हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं कि सिर्फ क्लासेस के लिए 20 25-50 लोगों के लिए एक कमरे में बंद करके और नाटक कर दिया जाए। हम कोशिश ये भी करते हैं कि मासेस को भी जोड़ें। तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो कई नाटक पढ़ने के बाद कई बार होता है कि ये लगता है कि ये नाटक बड़ा इन मापदंडों पर उतर सकता है, तो फिर उनको चयन किया जाता है, फिर हम उसको कुछ बार पढ़ते हैं अपनी टीम के साथ मिलके और फाइनलाइज़ करते हैं। तो अभी आपने जो ये नाटक आला अवसर लिया है, जी, इसके बारे में कुछ बताएँ। और इसके बैनर पे आपने लिखा है नौटंकी ज़िंदा है। इससे मैं अनुमान जी, लगा सकता हूँ और थोड़ा मुझे जी, पता भी है कि ये एक जी, नौटंकी है। तो नौटंकी शैली करने की चुनौतियाँ और भी अलग होंगी। इसके बारे जी, में आला अवसर है क्या? और नौटंकी शैली जी। में नहीं होता, सीधी होता तो क्या अंतर रहता? जी, बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है इस नाटक के संदर्भ में। ये नाटक श्री मुद्रा राक्षस जी ने एडॉप्ट किया है, रूपांतरित किया है भारतीय कंडीशंस के लिए। वैसे ओरिजिनली निकोलाई गोगोल जो रशियन राइटर हैं, उन्होंने करीब-करीब 200 साल पहले लिखा था नाटक, इंस्पेक्टर जनरल नाम से। तो काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। लेकिन इन्होंने जब मुद्रा राक्षस जी ने इसका रूपांतरण किया तो नौटंकी फॉर्मेट में किया। और मुद्रा राक्षस जी कुछ बहुत ही चंद गिने-चुने हिंदी लेखकों में से हैं जो नौटंकी विधा की बहुत अच्छी समझ या पकड़ रखते हैं और उसको लिख सके हैं। तो जब इस नाटक को पढ़ा तो ऐसा महसूस किया कि यहाँ हम स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में नौटंकी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी को ठीक से ये शायद जानकारी ना भी हो कि नौटंकी वास्तव में किस तरीके से खेली जाती है, उसमें क्या नुएंसेस हैं।
डायलॉग डिलीवरी लिरिकल होती है, काफी म्यूजिक होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरीके के एक फॉर्म को यहाँ के दर्शकों से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये एक विचार नूतनता खास है। इसमें, जी जी, एक नूतनता है इसमें, और निश्चित जी रूप से व्यंग्य भी है। और पर जी। क्या आपको इसका कोई संवाद याद है आला अफसर का? आला अफसर का बिल्कुल याद है। अम, एक धोबन है जिसने एक, जैसा मैंने बताया, नौटंकी में कई तरीके के छंद होते हैं, दोहा, बहरत, वील, चोबोला, कव्वाली। उसमें एक धोबन पर जो वहाँ नाटक में एक चेयरमैन है, वो कुछ अत्याचार किया, एक्सप्लॉइट किया, तो वो आके शिकायत करती है। मैं धोबन सरकार की, हरिजन मेरी जात, ढाता मुझ पर जुल्म है चेयरमैन सरकार। तो इस तरीके की उसकी थोड़ी सी संरचना रहती है डायलॉग्स की। तो उसके साथ नगाड़े या ढोलक या ये सब बजते होंगे जी ऐसे? जी जी, ढोलक है, नगाड़ी है। और चूंकि मैंने ये भी जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि पूर्णतः नौटंकी नहीं है। नौटंकी को हमने वीव किया एक नाटक में, या मुद्रा राक्षस जी ने वीव किया है। तो एक बहुत खूबसूरत तरीके से नौटंकी का रिप्रेजेंटेशन है, और साथ में नाटक भी बहुत अच्छा आगे चलता है, जैसा आपने बोला, सटायर के रूप में। और ये जो आप दूसरा नाटक कर रहे हैं जिसको खेलने के लिए भारत से ये दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जी और बताएं। लास्ट ओवर आपने इसको देखा पड़ा होगा। जी, बिल्कुल देखा पड़ा है। ये एक बहुत ही रोचक हास्य नाटक है। और भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट की राइवलरी चला करती है, उसके ऊपर इसका मैं बहुत ज्यादा बता के इसको नहीं खोलना चाहूंगा, बस थोड़ा सा जरूर जानकारी देता हूं कि इसमें दो कलाकार हैं, राकेश बेदी, और जो कि हिंदुस्तानी कैरेक्टर निभा रहे हैं, और अनंत महादेवन पाकिस्तानी कैरेक्टर निभा रहे हैं। और वो दोनों मिलके एक लंदन में एक मैच हो रहा है, तो उसका टिकट किस तरीके से मिल सकता है, उसको लेके उनके कुछ संवाद है, फिर कुछ राइवलरी है, और कुछ हास्य है। और इसके आगे मैं आप चाहूंगा कि दर्शक आगे देखें। हाँ, आगे के लिए आप आइए और देखिए खुद। और देखने के जी लिए जो स्थान है वो है ब्रुक्स आर्ट सेंटर। और जो जी तारीख है वो मैच करती है 10 हैमिल्टन से। 10 जुलाई है, जी तो याद रखना आसान है, शुक्रवार के दिन 7 बजे ये जी कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। उसके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपके द्वारा जो 50 बरस प्रयोग के पूरे होने पर उत्सव रूप में इसको मनाया जा रहा है, वो भारतीयता के भाव को भी और एक प्रकार से शक्ति देने वाला है कि आप हिंदी भाषा, हिंदी रंगमंच को यहाँ पर जागृत रखें। चलते चलते जब हम विराम की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे एक तो ये आशा है कि आप बहुत जल्दी कुछ स्वयं लिखने लगोगे। लेकिन मुझे ऐसा जी सौभाग्य हुआ कि मेरे द्वारा लिखे नाटकों का निर्देशन भी आपने किया। तो जी। चलते चलते आप बताइए, लेखक और निर्देशक के संबंध के बारे में बताइए। क्रिएटिव इंटरेक्शन, और कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको लेखक का जी निर्देशक से तालमेल होना? बहुत बहुत जरूरी है। और ये आपने बहुत एक अच्छा उदाहरण पहले ही बताया कि आप ही के लिखे तीन बहुत रिसेंट टाइम में लिखे बहुत रोचक नाटक, जिनकी काफी सराहना हुई, वो आपने के साथ आपने मुझे इस लायक समझा और जिम्मेदारी दी कि इसका एक पाठन किया जाए, जो हमने कुछ कलाकारों के साथ मिलकर उसकी एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखते हुए किया। तो और मुझे ये भी ध्यान है कि इस प्रोसेस के दौरान जब हम पढ़ रहे थे, और उसको आपने काफी परिवर्तन भी इसमें लाए, तो मेरा ये सोचना है कि मंचनीय दृष्टिकोण से एक राइटर और एक निर्देशक का सामंजस्य बहुत जरूरी है। अदरवाइज कहीं ऐसी भी स्थितियां हो सकती है कि राइटर सिर्फ ऐसा कुछ लिख दे कि पर्दा जल रहा है, या खड्डे में कोई गिर गया, कुछ इस तरीके की दृश्य जो व्यावहारिक। निभाना व्यवहारिक ना हो। तो वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो निर्देशक, लेखक, कलाकार और निश्चित रूप से अंततोगत्वा दर्शक दर्शक की भागीदारी तक जाता है। पर मुझे जी बहुत जी प्रसन्नता है कि प्रयोग के 50 बरस एक अलग
तरंग झनकार लेकर आ रहे हैं सृजनात्मकता की और सामूहिकता की। तो बहुत सारी बधाइयों के साथ में मंगल कामनाएं। हमारे बहुत साथ बहुत हमारे अमित धन्यवाद। मेहता जी, बहुत बहुत और आपका आभार है। तो इनको धन्यवाद देने के साथ साथ आप सबका भी आभार। 10 जुलाई भी याद रखें। और इसके अलावा रंगमंच के साथ जिस रूप में भी जुड़ते हैं, जैसे मैं पूर्व में कह रहा था, वो कहीं ना कहीं हमारी मुक्ति का जो एक भाव है उसको एक शक्ति देने वाला तत्व भी रंगमंच में छुपा हुआ है। तो वो उसको हमको आनंद से अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। फिर से नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।